इंडिया बाकी देशों से बहुत अलग है। यहाँ पर एक अजीब सी प्रथा है, उसको बोलते हैं गुरु शिष्य प्रथा। उसमें गुरु होता है, अब जैसे लव स्टोरीज होती है ना, हीर रांझा, रोमियो जूलियट, यहाँ पर गुरु और शिष्य की लव स्टोरी फेमस है। मतलब गुरु है और शिष्य, दो लोग पेयर के फॉर्म में प्रसिद्ध हैं, जैसे अर्जुन और कृष्ण, इस तरह से जाने जाते हैं। राम और वशिष्ठ और विश्वामित्र, उनके भी गुरु राम थे, उनके शिष्य राम थे। ये बहुत स्पेशल रिश्ता है। मैं इसको नहीं समझ पा रहा था काफी दिनों से, लेकिन मैं पिछले करीब 2-3 महीने से मैं देख रहा हूँ, शायद 4-6 महीने से, कि कौन सी बात है जिसकी वजह से एक बच्चे में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है और दूसरे बच्चे में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आ रहा है। जो बच्चे यहाँ आते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो फिर आई स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चन कि कौन सी चीज है जो एक में है और दूसरे में नहीं है, एक में है और दूसरे में नहीं है। देन दिस अकर्ड टू मी दैट देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ट्रस्ट, जो बहुत धीमे धीमे डेवलप होता है। जब तक आपको किसी बंदे पर या किसी बंदी पर ट्रस्ट नहीं होता, तब तक आप उसकी चीजों को एक्सपेरिमेंट भी नहीं करना चाहते। ट्रस्ट कैसे होता है, उसके लिए भी छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना होता है, एक बार ट्राई करना होता है। ज़ेन योगा मुझे जब पहली बार मिली थी, तब तक मुझे गुरु और शिष्य के बारे में बहुत कुछ सुना था। मैंने कृष्णमूर्ति के थ्रू सुना था, ओशो के थ्रू सुना था, लेकिन ये क्लियर नहीं था कि कौन मेरा गुरु होगा और गुरु होना भी चाहिए कि नहीं होना चाहिए। कहीं पर मैंने सुना था कि एक योगी थे, उनका नाम है दत्तात्रेय, उनके 9 गुरु थे और गौतम बुद्ध का तो कोई गुरु ही नहीं था। तो बट व्हाट इज इट दैट ब्रिंग्स ट्रांसफॉर्मेशन, व्हाट इज इट दैट ब्रिंग्स चेंज? इट इज द ट्रस्ट, नॉट ऑन सम पर्सन, इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रस्ट। प्रोसेस ऑफ ट्रस्ट ऐसा ही है जैसे प्रोसेस ऑफ ग्रेविटी है। धरती है, हर चीज को अपनी तरफ खींचती है। ऐसे ही साइंटिस्ट कहते हैं हर चीज दूसरी चीज को अपनी तरफ खींचती है। जो भी मैटर है उसके अंदर में कुछ अट्रैक्शन का पावर होता है, उसकी वॉल्यूम के हिसाब से, उसके मास के हिसाब से वो शक्ति है। धरती का बहुत ज्यादा मास है तो वो खींचती है, ऐसे सूरज भी अपनी तरफ खींचती है। तो जैसे ग्रेविटी एक फोर्स है, ऐसे ही ट्रस्ट भी एक तरह का फोर्स है। और गुरु या मास्टर उस फोर्स को एग्जिबिट करने के लिए, दिखाने के लिए एक तरह का निमित्त हो जाता है। तो अगर गौतम बुद्ध का कोई गुरु नहीं था, इसका मतलब ऐसा नहीं कि गुरु था नहीं, उन्होंने इस प्रोसेस ऑफ ट्रस्ट को खोज लिया किसी न किसी तरीके से। उन्होंने आपने देखा होगा ना वो फिल्म का जो सीन था, उन्होंने एक बाउल को पानी में डाला और उन्होंने नदी को कहा कि अगर मुझे एनलाइटमेंट मिलने वाला है तो ये नदी की उल्टी धारा में बहना चाहिए। किससे बात की उन्होंने? जब कोई था ही नहीं तो किससे बात की? कोई तो होगा जिससे बात की। वो उनकी अपनी एक कल्पना होगी, बट उस कल्पना पर भी उनका विश्वास होगा। कहते हैं जब महावीर ध्यान करते थे और खाना नहीं खाते थे, तो वो अपने आप ही बोलते थे आंख बंद करके कि एक गाय, इसके सींग पर गुड़ दिखेगा लगा हुआ, तब मैं खाना खाऊंगा। उसके बाद 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन, महीना, 2 महीना बीत जाता था, खाना नहीं खाते थे जब तक उनको गाय दिखती नहीं थी। तो किसको कहते थे ये सब चीजें? कोई था नहीं, फिर भी प्रोसेस ऑफ ट्रस्ट उनके अंदर में डेवलप हो गया है। गुरु इज वेरी इंपॉर्टेंट ओनली बिकॉज ही डेवलप्स प्रोसेस ऑफ ट्रस्ट विद इन यू। गुरु इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ही इज सपोज टू ब्रिंग प्रोसेस ऑफ ट्रस्ट विद इन यू। अगर ये चीज नहीं कर पाता है गुरु, तो फिर वो आदमी को गुरु नहीं कहलाना चाहिए। हमारे स्कूल में टीचर्स पढ़ाते हैं और अपने लिए गुरु देवो भव बुलवाना चाहते हैं, लेकिन जब एक गुरु के पास बैठ करके आपको अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं डेवलप हो रहा है, उस गुरु के ऊपर ट्रस्ट डेवलप नहीं हो रहा है, या किसी भी चीज पर ट्रस्ट डेवलप नहीं हो रहा है, आपको डिस्ट्रस्ट डेवलप हो रहा है, डाउट आ रहे हैं अपने बारे में, तो इसका मतलब है कि आपको नकली माल मिल रहा है। आप जा रहे हैं खरीदने के लिए हीरा और आपको मिल रहे हैं कंकड़ हीरे की शक्ल के। ऐसे ही एक गुरु और शिष्य का नोट्स है बिजनेस की दुनिया में, उसका नाम है 0 to 1।
ये इट इज़ नॉट ओनली बिकॉज ऑफ पीटर थील, ये जो बुक बनी है, पीटर थील बोलते हैं मैं हार्वर्ड में जाके लेक्चर दिया करता था, ऐसे सॉरी स्टैनफोर्ड में जाके लेक्चर दिया करता था, और वहाँ पर एक मेरा स्टूडेंट था जो खूब नोट्स लिखता रहता था, हर चीज़ को लिखता रहता था। उसका नाम जानते हैं? उसका नाम है ब्लेक मास्टर। तो बोलता है इट इज़ बिकॉज ऑफ ब्लेक मास्टर दैट आई हैव बीन एबल टू मेक इट इनटू अ बुक। क्योंकि जब तक एक बंदा ट्रस्ट खोज नहीं रहा है तब तक कोई आपको ट्रस्ट दिलवा भी नहीं सकता। इसलिए पीटर थील ने ब्लेक मास्टर का नाम अपनी बुक पर दिया है। 0 to 1 एक बड़ी खास किताब है बिकॉज इट ट्राइज टू एक्सप्लेन टू अस हाउ टू क्रिएट समथिंग। दो तरीके हैं बिजनेस करने के, एक तो कुछ नया पैदा करना, और एक जो पुराना हो रहा है उसी को बार बार करना। जैसे अभी आजकल मैं कल मैम के साथ बैठा हुआ था और मैंने रिंपी को कहा कि रिंपी मुझे स्कूल खोलना है यार। तो बहुत कल मैं एकदम छोटे बच्चे की तरह किनकिना रहा था, मुझे नहीं करना है अल्ट्रासाउंड। आप देख लिया, मैं कल वीडियो में रो रहा था मैं आपको, मेरी रिपोर्ट बड़ी खराब है। मैंने एक डॉक्टर को डांट दिया, मैंने रिपोर्ट खराब है तो खराब है जाओ। क्यों किनकिना रहा हूँ? बिकॉज मुझे जैसे छोटे बच्चों को चाहिए होता है आइसक्रीम, ऐसे मुझे स्कूल खोलना है, स्कूल खोलना है, स्कूल खोलना है। तो रिंपी बोलते लेकिन स्कूल में पैसे कहाँ हैं? बहुत कम पैसे हैं, बहुत से स्कूल्स खुले हैं, ट्रस्ट चल रहे हैं, लेकिन स्कूल में पैसे ही नहीं है। बट मैं जो स्कूल खोलना चाहता हूँ या जो मैं जगह बनाना चाहता हूँ वहाँ पर मैं ऐसा चाहता हूँ जहाँ पर बच्चे स्कूल की टीचर की जरूरत ही ना पड़े, या टीचर हो तो खाली हेल्पर की तरह हो। बच्चे आए अपना बैठ के पढ़ें, उनको एक ऐसी स्पेस मिल सके जहाँ पर मेंटल स्पेस हो और फिजिकल स्पेस हो, नॉन डिस्टर्बिंग, और हर बच्चे को हम ये फील करा सकें कि वो सेफ है, और जिस लेवल पे है ही शुड बी एबल टू एक्सपीरियंस डिग्निटी अबाउट हिमसेल्फ। अगर एक बच्चा 12 साल का है और उसको मैथ्स में दूसरे साल की सेकंड स्टैंडर्ड की मैथ्स आती है बस, तो ही शुड फील वेरी डिग्निफाइड अबाउट इट कि आई नो सेकंड स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स, आई विल बी, ही शुड इनफैक्ट ऐसा होना चाहिए उसको पता ही नहीं होना चाहिए कौन सी क्लास की मैथमेटिक्स पढ़ रहा है, मैथ्स पढ़ रहा है। जैसे हम लोग यहाँ पर ढेर सारी किताबें हैं, कौन सी क्लास की कौन सी बुक है पता ही नहीं, बस खाली आप रैंचो की तरह ज्ञान अर्जित करते रहे किसी भी क्लास में। ऐसा स्कूल बनना चाहता हूं मैं। वो कुछ नया होगा, एक्सपेरिमेंटल होगा, लेकिन उसमें डर है। तो ये पीटर थील इस किताब का नाम रखते हैं 0 to 1। वो ये कहते हैं कि जो नॉर्मली पहले से बिजनेस हो रहे हैं अगर आप वैसे ही करने की कोशिश करते हैं तो 1 to n है, मतलब ऑलरेडी किसी ने एक बार कर दिया है और उसको आप दोबारा बनाएंगे तो उसका रेप्लिकेशन होगा। इसलिए बड़े अच्छे से शुरुआत की है। बोलते हैं जो अगला बिल गेट्स होगा वो क्या नहीं बनाएगा, माइक्रोसॉफ्ट नहीं बनाएगा एक, या अगला जकरबर्ग होगा तो वो कोई सोशल नेटवर्क नहीं बनाएगा, या अगर कोई सर्जी और लैरी पेज होगा तो वो सर्च इंजन नहीं बनाएगा। इसमें अगर अली बाबा होगा, सॉरी जैक मा होगा तो वो क्या नहीं बनाएगा, अली बाबा नहीं बनाएगा। तो जो भी पहले से हो चुका है वो नहीं होगा, कुछ नया होगा। तो और कुछ नया कैसे होता है ये कहते हैं, मैं उसका आपको वो नहीं दे सकता, फॉर्मूला नहीं मेरे पास। जो इन्होंने पहले कंपनियों में काम किया है, इन्होंने सबसे पहले इलॉन मस्क के साथ और भी कुछ 2-3 फाउंडर्स थे, उनके साथ मिलकर के एक मिशन बनाया था कि हम पूरी दुनिया में से कैश खत्म कर देंगे, अमेरिका में से डॉलर्स का हाथ से लेना देना खत्म कर देंगे, क्योंकि डॉलर्स में ढेर सारे कागज यूज होते हैं, इसके पेड़ कटते हैं और बहुत मुश्किल होती है, बैंकों में जाकर नोट इकट्ठे होते हैं जो चोरी भी हो सकते हैं। तो दे वांटेड टू रिप्लेस इट विद समथिंग न्यू, सो दे ट्राई टू क्रिएट अ डिफरेंट काइंड ऑफ बैंकिंग सिस्टम विच इज ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम। तो उन्होंने बनाया कौन सी कंपनी, पेपैल। बहुत सक्सेसफुल कंपनी हुई, उसके बाद उसको बेचा, फिर दूसरी कंपनी बनाई, उसका नाम है पैलंतीर। तो फिर उसके बाद इन्होंने इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया, जैसे स्पेस एक्स में इन्होंने पैसे लगाए हैं, इलॉन मस्क की कंपनी में, फेसबुक में लगाया है, और भी बहुत सी कंपनीज में पैसा लगाया है। तो ये बोलते हैं सारी की सारी नई चीज़ें हैं, लोग कुछ न कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं। तो नए करने का हमको फॉर्मूला तो नहीं पता, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हमको प्रिंसिपल्स के फॉर्म में समझ में आती हैं, सिद्धांत के फॉर्म में। जैसे ज़ेन योगा क्या है, अपने आप को इवॉल्व करने का सिद्धांत है, कोई फॉर्मूला नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोलूँगा आप 3 स्टेप करते रहोगे, 350 दिन तक 3 स्टेप करोगे, 12 घंटे रोज करोगे तो आप एनलाइटन हो जाओगे। नो, ऐसा नहीं है। इट्स अ प्रिंसिपल।
जैसे साइकिल एक ग्रेविटी के प्रिंसिपल पे काम करती है, तो कुछ प्रिंसिपल्स हैं। एक और बड़ी खास चीज़ है, कहते हैं कि अगर हमको दुनिया की ढेर सारी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो आपको मिरेकल चाहिए। मिरेकल समझते हैं? चमत्कार। मेरे साथ 2 मिरेकल हुए हैं। एक बार तो नहीं, उन मिरेकल में नहीं जाऊंगा, नहीं तो लंबी कहानी हो जाएगी। मिरेकल मतलब जहां पर आप उम्मीद नहीं करते ऐसी कोई चीज हो सकती है, वो हो जाए। और पीटर थिल के हिसाब से आज की जनरेशन का मिरेकल है टेक्नोलॉजी। क्योंकि टेक्नोलॉजी वो चीज कर पा रही है इनके हिसाब से, या कर पाएगी जो इसमें हम कम से कम के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अप्रोच कर सकते हैं। एजुकेशन में एक प्रॉब्लम है, उसका नाम है 2 सिग्मा प्रॉब्लम। बहुत पहले रिसर्च की हुई प्रॉब्लम है। उन्होंने ये खोजा है कि जो भी बच्चे स्कूल में पढ़ाई करते हैं और जो बच्चे घर पे पढ़ाई करते हैं 1-to-1 टीचर के जरिए, इन दोनों बच्चों में 2 सिग्मा का फर्क है। 2 सिग्मा मतलब बहुत ज्यादा, मतलब जो गैप 2 सिग्मा का है, एक स्कूल से पढ़ा हुआ बच्चा बिना 1-to-1 के और जो बच्चा होम ट्यूटर हो रहा है किसी टीचर के जरिए, तो इन दोनों का गैप इतना ज्यादा है कि वो कभी पूरा नहीं हो सकता। तो ये गैप कभी खत्म ही नहीं होगा, बिकॉज दुनिया में जितने स्टूडेंट्स हैं और उनका रेशियो उतने टीचर्स में नहीं है। 1-to-1 टीचर्स नहीं दे सकते हम हर बच्चे को, दे सकते हैं। स्कूल में 70 टीचर हैं और 3000 बच्चे हैं, लेकिन ये गैप पूरा हो रहा है। अब 1-to-1 टीचर मिल रहे हैं। कैसे? थ्रू टेक्नोलॉजी, थ्रू खान एकेडमी, थ्रू यूट्यूब। जब मैंने 2 सिग्मा प्रॉब्लम सुना था तब मुझे लगा मैं श्रीश को 1-to-1 टीचर देने की कोशिश करूं। तो टेक्नोलॉजी इज समथिंग विच ही सेज विल बी अ की प्लेयर फॉर ब्रिंगिंग क्रिएशन। तो कौन सी टेक्नोलॉजी होगी? ढेर सारी टेक्नोलॉजीज हैं, दुनिया की फोर्सेस हैं, उसको हम कैसे हार्नेस कर सकते हैं और उसके जरिए हम कैसे नए नए बिजनेस बना सकते हैं, इसी की गुरु और शिष्य की बातचीत है। बातचीत इनफैक्ट क्या है, गुरु ने अपने नोट्स बताए हैं, शिष्य ने इसको लिखे हैं, वो इस बुक के फॉर्म में है। तो हम इसको कल से स्टार्ट करेंगे।